Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in this video lecture we discuss some important MCQs of projectile motion topic, range of projectile. So the question number 1 is given that 4 projectile are fired with the same speed at the angle 20 degree, 35 degree, 60 degree and 70 degree to the horizontal. The range is maximum for the one fire at. देखें, हमें मालूम है कि प्रोजेक्टाइल मोशन का सबसे जो मैक्सिमम रेंज होता है वो 45 डिग्री पे हमारे पास जो टारगेट है वो मतलब जो 45 डिग्री हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को दे देते हैं तो मैक्सिमम टारगेट जो है हिट कर देते हैं। अब ये जो एंगल हमारे पास गिवन है जो 45 डिग्री के करीब होगा उस पे हमारे पास रेंज क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर है हमारे पास 20 डिग्री, 35 डिग्री, 60 डिग्री। अगर हम गौर कर ले तो 35 डिग्री जो है बाकियों के मुकाबले में 45 डिग्री के करीब है, तो यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम रेंज होगा। क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे कि 2 पार्टिकल्स आर फायर फ्रॉम द सेम पॉइंट विद द सेम स्पीड एट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। Which one of the following statement is true? Their maximum height will be same, their range will be same, their landing velocity will be same, their time of flight will be same। तो देखिए हमें प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर मालूम है कि जो लेट्स सपोज के 45 डिग्री पे हमारे पास मैक्सिमम रेंज है। अब जो 45 डिग्री से कम रेंज होगा उसी एंगल को अगर हम 90 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो और इन वो दोनों हमारे पास बराबर होगा तो इस वक्त हमारे पास दोनों का जो टारगेट है वो सेम होगा। जैसे कि अगर हम 30 डिग्री को देख लें तो 30 डिग्री पे जो टारगेट हमारे पास हिट होगा, और दूसरा ये है कि अगर हम 90 - 30 कर दें तो 90 - 30 पे 60 आ जाते हैं। तो देखिए 30 और 60 डिग्री पे हमेशा हमारे पास दोनों का टारगेट क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर दियर रेंज विल बी सेम, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, 4 bodies P, Q, R, S are projected with the equal velocity having angle of projection 15 degree, 30 degree, 45 degree and 60 degree with the horizontal respectively. The body having shortest range is, जैसे कि हमने इस MCQs के अंदर पढ़ा कि 45 डिग्री के करीब जो होगा वो लॉन्गर वेवलेंथ लॉन्गर रेंज का होगा और जो 45 डिग्री से दूर होगा वो शॉर्टर रेंज का होगा। अगर हम गौर करें 15 डिग्री 45 डिग्री से बाकियों के मुकाबले में बहुत दूर है, तो P जो है इसका रेंज हमारे पास क्या होगा, कम होगा। क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे कि टू अटेंड द मैक्सिमम डिस्टेंस बॉल शुड बी फायर विद द 45 डिग्री। तो हमें मालूम है 45 डिग्री पे कोई भी चीज़ अगर हम फायर करते हैं तो इट विल बी अटेंड द मैक्सिमम रेंज। तो मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री पे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर गिवन है वी गेट द सेम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द 2 एंगल गिवन बाई। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि लेट सपोज अगर 45 डिग्री से एक एंगल हमारे पास कम है तो दूसरा जो हम 90 से माइनस कर देते हैं और वो एंगल हमारे पास आ जाते हैं तो दोनों पे रेंज हमारे पास सेम होगा। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन पे गौर कर ले 15 डिग्री, अगर हम लिख दें 90 - 15 तो ये बराबर होते हैं 75 डिग्री पे। तो इन दोनों पे हमारे पास क्या होगा, रेंज सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 6 बता रही कि द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एट अ सर्टेन प्लेस डिपेंड अपॉन। हॉरिजॉन्टल रेंज किस चीज़ पे डिपेंड कर देते हैं? तो सबसे पहले रेंज वाला फार्मूला लिख लेते हैं कि R = V0² sin 2θ अपॉन G। तो देखिए ये एंगल पे भी डिपेंड कर रहे, इनिशियल वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहे और साथ में ग्रेविटी पे भी डिपेंड कर रहे। तो यहाँ पर मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल, मास पे ये इंडिपेंडेंट है। वेलोसिटी ठीक है, वेलोसिटी भी गिवन है यहाँ पर, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी गिवन है। तो द एंगल एज वेल एज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन, तो डी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर एनी वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी द मिनिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ऑब्टेन्ड बाय थ्रोइंग एट एन एंगल ऑफ। मिनिमम रेंज कौन सी एंगल पे हमें मिलेगा? तो देखिए लेट सपोज अगर एक प्रोजेक्टाइल है, देखिए हमें मालूम है 45 डिग्री पे मैक्सिमम है। लेट सपोज अगर हम इसको 90 और 0 डिग्री पे प्रोजेक्ट कर देते हैं तो देखिए 90 डिग्री पे इसका जो हाइट है वो सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन इसका जो रेंज है वो कम होगा। तो यहाँ पर 90 डिग्री और 0 डिग्री पे हमें हाइट ज़्यादा मिलेगा लेकिन रेंज सबसे कम मिलेगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 8 बता रहे कि इफ अ पार्टिकल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 35 डिग्री एट हिट अ सर्टेन टारगेट टारगेट इट विल हैव द सेम रेंज इट इज थ्रोन एट द एंगल ऑफ। देखिए अगर हम एक 35 डिग्री पे इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो दूसरा ऐसा कौन सा एंगल है जिस पे हमें सेम टारगेट मिलेगा? तो देखिए
ऐसा कर देते हैं कि 90 माइनस 35 ये बराबर होते हैं किस चीज़ के, 55 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो 55 डिग्री पे भी हमें वो टारगेट मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बता रहे कि द मैक्सिमम रेंज ऑफ अ गन ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेरन ए 16 किलोमीटर, यानी देखिए मैक्सिमम रेंज जो है R इज इक्वल टू 16 किलोमीटर है। द वेलासिटी ऑफ द शेल एज, हमने वेलासिटी ऑफ द शेल बताना है, G की वैल्यू है यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द मैक्सिमम रेंज, देखिए मैक्सिमम रेंज के लिए हमने पहले पढ़ा कि मैक्सिमम रेंज हमारे पास तब होता है जब हम एंगल को 45 रिप्लेस कर देते हैं और 45 डिग्री पे हमारे पास मैक्सिमम रेंज आ जाते हैं। तो देखिए अब हमारे पास जो फार्मूला है रेंज का R इज इक्वल्स टू वो बराबर होते हैं V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान G के इक्वल होते हैं, साइन 2 थीटा अपान G के। देखिए अगर हम साइन 2 थीटा पे गौर कर ले, थीटा 45 है, 245 जो है कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 90 और साइन 90 बराबर होते हैं किस चीज़ के, इज इक्वल्स टू 1 के इक्वल होते हैं। तो इस इक्वेशन को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि V0 स्क्वायर अपान G, जब भी 45 का जिक्र होगा तो हम फिर इस इक्वेशन को यूँ भी लिख सकते हैं कि R मैक्सिमम इज इक्वल टू V0 स्क्वायर अपान G। अब हमें वेलासिटी चाहिए तो ये आ जाएगा हमारे पास V0 स्क्वायर या V0 स्क्वायर इज इक्वल टू RG, या देखिए टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इट्स मीन V0 इज इक्वल टू अंडर द रूट RG आ जाएगा। अब R हमारे पास गिवन है 16 किलोमीटर है, तो जैसे कि अगर हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं तो मल्टीप्लाई बाई 1000, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 16,000 आ जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर 16,000 को मैं G के साथ मल्टीप्लाई कर दो, G की वैल्यू है हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड, तो इसका जो सोल्यूशन है, इसका जो फाइनल आंसर है वो हमें मिल जाएगा V0 इज इक्वल टू 400 मीटर पर सेकंड, इसका क्या होगा, वेलासिटी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 बता रहे कि ग्रास सुपर कैन जंप अ मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर। देखिए मैक्सिमम डिस्टेंस यानी मैक्सिमम रेंज जो है यहाँ पर कितना है, R मैक्सिमम इज इक्वल टू 0.2 मीटर है। If it continue to jump in this manner, spending negligible time on the ground, then the speed with which he move forward is approximately। अब वो स्पीड हमने बताना है जिससे वो ये ग्रास सुपर फॉरवर्ड मूव हो रहे हैं, वर्टिकली नहीं। हमने जो यानी जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है, इसका हॉरिजॉन्टल जंप है वो हमने बताना है और वर्टिकल जंप हमने नहीं बताना है। तो देखिए सबसे पहला जो है हम यहाँ ऐसा कर देते हैं कि ग्रास सुपर की जो वेलासिटी है वो फाइंड कर देते हैं। अब हमारे पास रेंज इसका मैक्सिमम है, यहाँ पर बता रहे कि मैक्सिमम डिस्टेंस, तो मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए हमें पता चला कि थीटा 45 डिग्री होगा और साइन 245 90 के इक्वल होते हैं और साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो हम शॉर्ट इसका इक्वेशन लिख लेते हैं कि R इज इक्वल टू V0 स्क्वायर अपान G, इट्स मीन V0 इज इक्वल टू GR अंडर द रूट। अब G की वैल्यू यहाँ पर कितना है, यहाँ पर हमारे पास है, जैसे कि अगर हमें ग्रेविटी हमें मालूम है यहाँ पर 9.8 होगा, 9.8 मल्टीप्लाई बाई R हमारे पास गिवन है 0.2 अंडर द रूट। जैसे कि अगर इसको हम सॉल्व कर देते हैं तो हमारे पास आंसर बन जाएगा V0 इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1.4 मीटर पर सेकंड जो है इसका क्या होगा, टोटल वेलासिटी होगा, इनिशियल वेलासिटी है, ठीक है, जंपिंग वेलासिटी है। लेकिन हमें बता रहे क्वेश्चन के अंदर जिस वेलासिटी से ये फॉरवर्ड मूव हो रहे हमने वो बताना है। तो देखिए ये है एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, 2 डायमेंशन मोशन है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम V0 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास बराबर होते हैं किस चीज़ के, V0 x के, और इसको अगर हम एक्सपेंड कर देते हैं तो V0 cos थीटा आ जाते हैं। तो देखिए V0 की वैल्यू है हमारे पास 1.4 और cos 45, और cos 45 1 अंडर द रूट 2 के इक्वल होते हैं। जैसे कि अगर हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर देते हैं तो इसका आंसर हमारे पास 1 मीटर पर सेकंड आ जाते हैं। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है या हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन वेलासिटी है, इसका V0 x इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बता रहे कि हमारे पास अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, व्हाट आर द टू एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन फॉर विच द रेंज इज 20 मीटर। देखिए रेंज हमारे पास गिवन है 20 मीटर रेंज गिवन है यहाँ पर, और यहाँ पर वेलासिटी गिवन है V0 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड है। हमें बता रहे कि ऐसा कौन सा एंगल है यहाँ पर जिस पे हमें सेम आंसर मिल रहा है। तो देखिए रेंज का फार्मूला हमारे पास है R इज इक्वल टू V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान G। तो देखिए अब ये जो एंगल हमारे पास गिवन है इसमें से हमने 1 बाई 1 रिप्लेस करना होगा।
लेट्स सपोज अगर मैं 15 रिप्लेस कर दूं तो साइन 215 जो है ये हो जाएगा साइन 30 और साइन 30 जो है ये 1/2 के इक्वल होते हैं। इस तरह से अगर मैं 75 रिप्लेस कर दूं तो साइन 275 जो है साइन 150 हो जाएगा और साइन 150 भी ये 1/2 के इक्वल होते हैं। तो इस तरह से इन दो एंगल्स पे जो है हमें रेंज का जो आंसर मिल जाते हैं वो 20 आंसर मिल जाते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 1/2 रिप्लेस कर दूँ, V0 की जगह पर 20 का स्क्वायर डिवाइड बाई 9.8 तो मुझे R मिलेगा 20 मीटर मिल जाएगा, यानी इस एंगल पे हमें रेंज जो है 20 मीटर मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बता रहे कि प्रोजेक्टाइल हैज़ अ रेंज R ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ for the same initial speed and the angle of projection, its range on the planet where the acceleration due to gravity is 1/4 of that on the earth। बता रही कि एक दूसरा प्लेनेट है जहाँ पर ग्रेविटी जो है उसी प्लेनेट पे अर्थ 4 टाइम जो है ये अर्थ ग्रेविटी 1/4 टाइम अर्थ ग्रेविटी के बराबर है। तो यहाँ पर रेंज किस चीज़ के बराबर होगा? तो देखिए इसी प्लेनेट पे हमारे पास जो रेंज का इक्वेशन है वो होगा R = V0² G, ठीक है, अना G प्राइम। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें जो है रेंज बताना है यहाँ पर देखिए, तो और हमें मालूम है G प्राइम जो है यहाँ पर G/4 के इक्वल है, तो ये आ जाएगा R प्राइम = V0² G डिवाइड बाई 4 आ जाएगा, अपान 4 आ जाएगा बाई, अगर इस चीज़ को हम सिंप्लीफाई कर देते हैं तो R प्राइम = ये हो जाएगा 4 टाइम V0² डिवाइड बाई G हो जाएगा। और हमें मालूम है कि ये V0² G जो है ये अर्थ सरफेस पे हमारे पास मैक्सिमम रेंज है, तो R प्राइम = 4 टाइम यानी रेंज ऑफ अर्थ, यानी 4 टाइम जो है वो रेंज ऑफ अर्थ के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 के अंदर गिवन है कि द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ शेल फायर विद द स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकंड एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री। जब एंगल 45 डिग्री है तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल इक्वेशन रेंज का होगा R = V0² G होगा। विद द हॉरिजॉन्टल एज, द हॉरिजॉन्टल रेंज हमने बताना है, तो रेंज के लिए देखिए फायर वेलोसिटी हमारे पास गिवन है 45 मीटर पर सेकंड और दूसरा जो है यानी साइन 2 थीटा यहाँ पर आ जाएगा, साइन 2 थीटा और यहाँ एंगल 45 है साइन 90, साइन 90 = 1 के इक्वल होते हैं। तो अगर इसके अंदर हम वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं तो 45 का स्क्वायर डिवाइड बाई 9.8, जैसे कि अगर हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर देते हैं तो हमारे पास इसका जो आंसर है आंसर बन जाते हैं 206.63 मीटर आंसर आ जाते हैं। तो C इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड अपॉन, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का किस चीज़ पर डिपेंड कर देते हैं? तो इसके लिए हम अगेन इक्वेशन लिख लेते हैं कि R = V0² साइन 2 थीटा अपान G। तो देखिए यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, एंगल है, वेलोसिटी है और दूसरा हमारे पास ग्रेविटी है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इस पे भी डिपेंड कर रहे हैं, G पे भी डिपेंड कर रहे हैं और तीसरा जो है वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन, यानी यहाँ पर जो D है ऑल ऑफ देम। तो ये थे कुछ क्वेश्चन रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल पे, इस पे मज़ीद क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करूँगा। अल्लाह हाफिज़।